हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। मेरे भाई कैसे हो आप लोग? कैसे हो मेरे दोस्त? कैसे हो आप लोग बताओ? राधे राधे एवरीवन। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और क्या ही गोल्ड फॉल कर रहा है गाइज, मतलब एकदम गजब का फॉल कर रहा है। अगर किसी ने भी ट्रेड लिया होगा ना तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कर रहा होगा। तो कैसे हो मेरे भाई, कैसे हो? सॉरी, मैं थोड़ा अपने मेरा बर्थडे था 14 तारीख को, इस वजह से मैं थोड़ा सा ऑफ हो गया था। ठीक है, मतलब काम से मैं पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क में था, तो इस वजह से मैंने बर्थडे की वजह से थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। और नाउ आई एम बैक। तो कैसे हो? आज आज आप सभी के लिए ना कुछ अच्छा सा गिव अवे कर देंगे, ठीक है? डोंट वरी। स्ट्रीम के एंड मतलब एक एक दो अच्छा अच्छा ट्रेड करते हैं और उसके बाद फिर कुछ एक अच्छा सा गिव अवे करेंगे। ओके, डन। मिस यू भाई। अरे मैं भी बहुत ज़्यादा मिस किया भाई आप लोगों को। हैप्पी बर्थडे जान। थैंक यू सो मच अमन भाई, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सर। मेरे तरफ से आप सभी को थैंक यू दिल से। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे 1.1 मिलियन फॉलोवर है। कम से कम पिछले 2 दिन में 4 लाख प्लस मैसेज आया होगा। इमेजिन करो भाई। मतलब मैं इंस्टाग्राम मेरा हैंग था पिछले 2-3 दिन से। मतलब कुछ नहीं, मैं चला ही नहीं रहा था क्योंकि हमेशा मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया। मैसेज वाले सेक्शन में जैसे ही जाता हूँ ना, ऐसे मैसेज दन 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 दन। मुझे लगा भाई अच्छा है, फ़ोन कुछ टाइम के लिए दूर रखो, ये सही रहेगा। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार करने के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड गाइस कि मतलब आप लोगों की तरह मतलब इतनी अच्छी ऑडियंस है मेरे पास। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा भगवान को हर दिन थैंक यू बोलता हूँ। कमेंट सेक्शन इज़ फिल्ड विथ लव। लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। हैप्पी बर्थडे। इतने दिन बाद लाइव। यस, मैंने अभी बताया कि क्यों इतने दिन बाद लाइव आया हूँ। पिछला लाइव था 8 तारीख को। ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है ना मेरे भाई? एक बार कंफर्म कर दो सो दैट गोल्ड बहुत ही अच्छा मूव कर रहा है तो कुछ अच्छा सा स्कैल्प करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दो। ऑल गुड। थैंक यू एवरीवन। बिल्कुल एक बार में सभी को थैंक यू। नालायकों, कितने लोग, 14,000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। जल्दी से सारे लोग एक साथ लाइक बटन दबा दो, ठीक है? सर आई एम न्यू हियर फ्रॉम बांग्लादेश। ओके, वेलकम टू द स्ट्रीम मेरे भाई। इफ़ यू गो शॉर्ट इन गोल्ड आई विल लूज माई यूएसडी पेयर। अरे ऐसा नहीं है मेरे भाई। इसमें मेरे ट्रेड करने ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? हैप्पी बर्थडे भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। दबा दी भाई पहले ही, क्या बात है यार। सर व्हाट्सएप नंबर कौन सा है आपका सर जी? तुम भूल गए हो भाई? अरे नहीं भूला हूँ मेरे भाई। पिछले मैं आप लोगों को कैसे बताऊं? मार लो मुझे। मुझे जिंदा ही मत छोड़ो, सबसे अच्छी बात है। भाई मैं कितना इतना ज़्यादा पिछले 1-2 महीने में बिजी हूँ ना भाई, क्या बोलूँ मैं। थोड़ा सा अभी धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो रहा है चीज़ें। तो फिर से आपका भाई फिर आपके लिए अवेलेबल रहेगा 24/7। कभी भी जैसा होता है ना, मेरा लाइव स्ट्रीम करने का मन हुआ, कुछ भी ट्रेड करने का मन हुआ तो मैं लाइव आ जाऊंगा आपके साथ। तो इस वजह से एनालिसिस कर दो गोल्ड का भाई। बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सर, आपने मैसेज पढ़ा, थैंक यू भाई। बहुत मिस करते हैं, क्या बात है यार। मैं
पता है मैं कितना ज़्यादा मिस करता हूँ ये लाइव स्ट्रीम करना, मैं आपको बता ही नहीं सकता, इसका मेरे पास जवाब ही नहीं है, सही बता रहा हूँ। मतलब ये मेरे डीएनए में है, ठीक है। मैं चाहता तो वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन पता नहीं उतना मेरे से हो नहीं पाता है, मैं बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हूँ। मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे लगता है चलो ट्रेड करने का मन है तो ट्रेड अकेले में करने से अच्छा है जाते हैं लाइव कर लेते हैं, तो मेरा ऐसा होता है, ठीक है। और मैं लाइव कर लेता हूँ जो भी रहता है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ दिखाने के लिए। मैं लाइव आता हूँ सो दैट टू ट्रेड समथिंग, मतलब जो भी आता है मुझे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है नॉलेज शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लव फ्रॉम पाकिस्तान, क्या बात है, थैंक यू भाई, थैंक यू। फाइनली 1 लाख 1 लाख to 11 लाख इन 3 मंथ। अरे भाई सागर, क्या नाम है, सागर भाई, ढेर सारी बधाइयाँ, बढ़िया। अब उसको लूज़ मत करना मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, अगर गलती से ओवर कॉन्फिडेंस में आओगे और उल्टा सीधा ट्रेड किए, आपका वो लॉस हो जाएगा। प्लीज़ बी अवेयर, थोड़ा सा ट्रेड कर लो। ऑलरेडी आपने बहुत अच्छा जंप लिया है 1 लाख से 11 लाख का, तो वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है आपका, तो प्लीज़ उसको थोड़ा रिस्क मत लेना, अभी आराम से ब्रेक ले लो, बहुत अच्छा प्रॉफिट किया आपने। गोल्ड में वेट करते हैं गाइस। गोल्ड में क्या हुआ है, मैं थोड़ा आपको लॉजिक समझाता हूँ, ठीक है, उसके बाद ट्रेड करने में ज़्यादा मजा आएगा। देखो एक्चुअली गोल्ड में हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे ये पहला क्रैश था, सबसे डरावना जो क्रैश था मार्केट में ये था, ठीक है। ये जो फॉल आया था, फिर मार्केट पूरा रिकवर हो गया, प्रीवियस हाई के पास आया, फिर से लोग यहाँ पे बुलिश हो गए गोल्ड में, ठीक है, कि गोल्ड ऊपर चला जाएगा, बहुत अच्छा मूव कर रहा है नॉल। मार्केट फिर से गिरना शुरू हुआ और एकदम पिछले क्रैश से ज़्यादा तेज़ी से गिरा, ठीक है। पिछला मतलब ज़्यादा फास्ट फॉल किया था, लेकिन इस बार ज़्यादा लंबा फॉल किया। पिछले बार क्या था, 3 दिन फॉल किया था बैक टू बैक, 3 दिन क्रैश हुआ था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार गिरता चला गया और प्रीवियस लो को भी यहाँ पे ब्रेक किया था। तो जैसे देखो, पहले मार्केट में ना एक साइकोलॉजी को समझते हैं, ठीक है, कि मार्केट में हुआ क्या। इस पूरे चार्ट में यहाँ पे लोगों के साथ क्या हुआ, पहले जितने भी लोग, हर कोई गोल्ड में बुलिश था, ठीक है, हर कोई गोल्ड में इतना ज़्यादा फोमो में आ चुका था कि गोल्ड रुकने ही नहीं वाला है, कहीं भी चला जाएगा, $10,000 पार हो जाएगा, जिस हिसाब से जा रहा था। इनफैक्ट मेरे भी थॉट प्रोसेस में या फिर किसी के भी थॉट प्रोसेस में यही आएगा कि यार गोल्ड तो कुछ आता ही नहीं है, हर दिन मार्केट ओपन होता है और डे एंड में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल में क्लोज हो जाता है, ठीक है। इस तरह से मूव कर रहा था, देख सकते हो बैक टू बैक, लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया। अचानक से ये दिन था और यहाँ से मार्केट क्रैश हुआ। इस क्रैश में, ठीक है, पिछले जितने भी इधर लोग बाय किए होंगे या फिर कुछ भी किए होंगे, होल्ड किए होंगे, या फिर अगर ऊपर किसी ने लॉन्ग किया होगा, तो बहुत सारे लोग लिक्विडेट हुए, बहुत सारे लोगों का पैसा लॉस हुआ। तो ऑलमोस्ट अगर आप इस एरिया को जूम करोगे ना, इस एरिया को, तो इस एरिया वाले लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और ये एक बार आउट हो चुके मार्केट से। अब आपको क्या लगता है, जब ये बाइंग फिर से आया होगा तो ये इम्पल्सिव बायर जितने भी होंगे ये दोबारा से यहाँ पे एंटर करने का ट्राई किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंट्री हुआ होगा, ये सारे लोग दोबारा से आए होंगे, ठीक है। और इधर वाले जो बायर होंगे वो इन मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है आएंगे और कुछ नए बायर्स भी यहाँ पे एंटर किए होंगे। तो इस वजह से जब ये मार्केट जब फॉल करना शुरू हुआ ना गाइस, तो ये धीरे धीरे ही गिरा, लेकिन बहुत लंबे समय तक गिरा, ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम तक लगातार फॉल हुआ और इसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। इधर वाले ये पूरे एरिया का यहाँ पे अगर देखोगे, कंसीडर करोगे, तो ये इतने टाइम का डेटा यहाँ पे पूरा लिक्विडेशन में गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी क्या माइंडसेट होगा ट्रेडर का। यहाँ पे लोग बाय करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे या फिर शॉर्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या हो सकता है गोल्ड का, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया ओवरऑल ये फॉल का और ये फॉल का जो साइकोलॉजी पिछले बायर्स पे क्या हुआ होगा, ये चीज़ मैंने आपको अभी समझाया। फिर से अगेन यहाँ से मार्केट बाइंग में गया है, छोटा सा ही पुल बैक आप इसको कंसीडर करो, बहुत ज़्यादा बाइंग में नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ठीक है, ऊपर गया है मार्केट। अगर आप प्रीवियस हाई से, ठीक है, टॉप से बॉटम तक का फिबोनाची लेते हैं, फिबोनाची इज जस्ट अ सिंपल टूल टू मेजर कि मार्केट कितना % रिट्रेस हुआ। जनरली इसमें
अगर 50 to 60% के आसपास रिट्रेसमेंट होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है इन टर्म ऑफ प्राइस एक्शन, कि अगला वो जो अपना जो मूव आएगा, ठीक है, उसको फॉलो अप करेगा। तो अगर आप एग्जैक्टली देखोगे ना तो ये 50% जोन है जहां से मार्केट काफ़ी टाइम से पॉज में था और आज के दिन ये फॉल इनिशिएट हो गया, मतलब आज से ये मार्केट गिरना शुरू हो गया है, ठीक है। देखोगे ये मार्केट अगर टॉप से बॉटम मैंने यहाँ पे फिबोनाची लिया था तो दिस इज़ 50% एरिया, ठीक है। और मार्केट एग्जैक्टली यहाँ से क्या किया है, थोड़ा टाइम वेस्ट किया था और उसके बाद मार्केट फिर से अगेन फॉल करना शुरू हो गया है। तो अगर प्राइस एक्शन देखते हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा लिक्विडिटी भी समझाऊंगा तो आपको अच्छे से लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसमें समझ में आएगा, लेकिन आपको सिर्फ अभी प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि जब मार्केट यहाँ से फिर से गिरना शुरू हुआ है ना, तो अब क्या होगा, अगर मार्केट को आइडियली अपना सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करना है तो ये यहाँ से परफेक्ट पॉइंट है कि एक और लो लग सकता है गोल्ड में, ठीक है। करेंट सिनारियो देखें तो, क्योंकि इनफ बायर यहाँ पे मिल चुका है मार्केट को, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इतना बाइंग इनफ होता है, अगर गिरेगा ना तो बहुत तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये होपलेस हो जाएंगे, ये बायर होपलेस हो जाएंगे। अगर इधर दोबारा से एंट्री बनाया होगा कोई भी बाइंग साइड का तो ये होपलेस वाला सिनारियो होगा, और नए बायर जितने भी यहाँ पे एंटर किए होंगे कि यार एक बार इधर हो गया इन लोगों का, एक बार इधर इन लोगों का हो गया, अब हर बार ऐसा थोड़ी होगा जो गिर जाएगा। तो ऐसे सिनारियो में अगर ये यहाँ से गिरना शुरू होता है ना तो ये बायर बहुत ही अच्छा खासा सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पे लिक्विडिटी मार्केट को दे जाएगा। तो अगर गिरेगा ना तो बहुत लंबा फॉल आएगा, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा एकदम एक्टिव होके ये मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी बहुत ही अच्छा वीक आने वाला है गोल्ड में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। नॉट फॉर इन्वेस्टिंग बट फॉर इंट्राडे और स्कैल्पिंग, वो बहुत अच्छा टाइम अभी दिख रहा है मुझे चार्ट पे। तो अगर ये कंटिन्यू करता है तो बहुत अच्छा फॉल आएगा और ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहेगा डाउन साइड में, जब तक कि गोल्ड इस लेवल से नीचे रहता है। 4900 एक राउंड नंबर ले लेते हैं, ठीक है। 4900 से जब तक मार्केट नीचे है एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड होगा। तो ऐसा एकदम एडिक्टेड मत हो जाना कि मुझे तो खरीदना ही है, ठीक है। ऐसा बायसनेस मत रखना, ठीक है, क्योंकि गिर भी सकता है, इनफैक्ट गिरने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। ये तो चलो दूसरा, मतलब ओवरऑल एक साइकोलॉजी आपको चार्ट का मैंने समझाया कि मार्केट में क्या चीज़ पॉसिबल है। अब देखते हैं ट्रेड कहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। तो हमारा बायसनेस क्या निकला कि हमारा बायसनेस ये है कि मार्केट गिर सकता है, मतलब गोल्ड में गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, 4 आवर कैंडल अभी 15 मिनट में ये क्लोज करने वाला है, तो क्लोजिंग तो काफ़ी सही दिख रहा है मुझे यहाँ पे। और 1 घंटे के चार्ट पे थोड़ा सा ग्रीन कैंडल आ रहा है, बट अगर पैटर्न देखें, ठीक है, लेट मी शो यू प्राइस पैटर्न किस तरह से मूव कर रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। पहला ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, मतलब एकदम पैटर्न को रिपीट करता है। ग्रीन कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल सेलिंग कैंडल बना, फिर ग्रीन कैंडल बना, डोजी कैंडल है बट ग्रीन कलर में है। उसके नेक्स्ट कैंडल बड़ा सा फॉल कैंडल बना, फिर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बना, उसके नेक्स्ट कैंडल में बड़ा सा गिरावट देखने के लिए मिला। अगेन ये कैंडल कैसा बन रहा है, 15 मिनट में ये कैंडल क्लोज होगा, 15 मिनट में ये कैंडल ग्रीन बन रहा है। प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि ये अपने पास्ट को यहाँ पे रिपीट करेगा, तो अगेन यहाँ से फॉल देखने के लिए मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो हमारा बायसनेस क्या रहेगा नेक्स्ट 1 घंटे में कि यार सेलिंग की तरफ ज़्यादा जाएंगे सो दैट हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा माइंड, मतलब बायसनेस रखना होता है कि हाँ ठीक है, अगर मुझे कुछ भी सेलिंग का सेटअप देखा तो मैं उसमें छोटा सा रिस्क लूँगा, क्योंकि मुझे चार्ट ऐसा सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। चार्ट पे जो चीज़ दिख रहा है उसी को आप करते हो, तो ये चीज़ है। देखते हैं ये 14 मिनट में ये कैंडल क्लोज होगा गाइस, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट 1 घंटे में सेलिंग ही आने वाला है, मतलब आना चाहिए। तो देखते हैं ये कैंडल क्लोज कैसा होता है पहले, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे, ठीक है। 14 मिनट इसमें अभी बचा हुआ है। कॉइन स्विच क्या है भैया? कॉइन स्विच एक FIU रजिस्टर ब्रोकर है गाइस, जिसमें कि आप गोल्ड ये सब कर सकते हो ट्रेड, ठीक है। गोल्ड, बिटकॉइन, सारे चीज़, तो ये चीज़ है। आई थिंक उसमें 50% ऑफ था
जो भी आप ट्रेड करोगे 50% ऑफ है उसके कमीशन में। इस वजह से मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। अगर आप लोग करते हो FIU रजिस्टर में तो अभी काफ़ी ज़्यादा फ़ी देते होगे आप, जहाँ पे भी जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, तो आप कॉइन स्विच यूज़ कर सकते हो गाइज, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। 50% आपको कमीशन एकदम ऑफ हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आप एक ट्रेड में $100 कहीं पे कर रहे थे तो आपको यहाँ पे $50 लगेगा, ठीक है। देखते हैं ये कैंडल कैसा क्लोज होता है। और हैप्पी बर्थडे भैया, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। हेलो मयंक भैया, मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसा कुछ सिखा दीजिए जो चार्ट किंग बन जाऊँ प्लीज़ मयंक भैया। अरे भाई, ऐसा ऐसा मैसेज करते ना भाई, दिल टूट जाता है यार, कसम से। कोई इंसान गरीब नहीं होता है। गरीब क्या होता है यार, आप लाइफ में आए हो, इंजॉय करो ना हर चीज़ को, ठीक है। मतलब एक टाइम में इतना ज़्यादा पैसे का प्रॉब्लम था ना गाइज, मैं उस टाइम पे भी अपने आप को ऐसे इमेजिन करता था ना दैट आई एम वेरी रिच, लेकिन पैसे नहीं थे अकाउंट में, माइनस में बैलेंस रहता था, -200 रुपया, -150 रुपया ऐसे रहता था। बैंक से कॉल आते रहता था कि इसमें 2000 मिनिमम डिपॉजिट डालो, अदरवाइज बैंक ब्लॉक कर देंगे तुम्हारा अकाउंट, ये बंद कर देंगे। बंधन बैंक में मेरा अकाउंट था उस टाइम पे कॉलेज में, और हमेशा मुझे कॉल आते रहता था कि इसमें पैसा डिपॉजिट, 2000 नहीं होता था कि उसमें डिपॉजिट करके मैं अपना अकाउंट बचा, मैं बार बार कट कर देता था फ़ोन। नाउ अभी देखो मुझे, ठीक है, कि मैं किस लेवल पे हूँ, कहाँ हूँ। तो ऐसे मत सोचो, कभी भी दिमाग में लाओ ही मत कि दैट यू आर पुअर और या गरीब हो, कुछ भी इस तरह से मत सोचो। हमेशा जैसा सोचोगे ना वैसा बनते चले जाओगे। इमेजिन, मैं भाई निगेटिव में बैलेंस रहता था मेरे अकाउंट में, ठीक है, और मैं सोचता था यार जब मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, जब मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, इतने $100 मिलियन का घर खरीदूंगा, चाहे ये गाड़ी खरीदूंगा, ये घर खरीदूंगा, ये सब सोचता था भाई। और पैसे कुछ रहते नहीं थे, निगेटिव में, ज़ीरो पैसा। अच्छा सोचो तो धीरे धीरे अच्छा बन जाओगे, ठीक है। बाकी जो चीज़ मैं देखता हूँ ना मेरे भाई, जो चार्ट पे मुझे दिखता है ना, वही सेम चीज़ आपको भी दिखता है। दिक्कत क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। आप भी पैसा बना सकते हो, लेकिन दिक्कत बस माइंडसेट का है कि आप अपने आप को अभी उस लेवल पे नहीं सोचते हो कि मैं पैसा बना सकता हूँ, कि मैं 1,00,000 रुपया या फिर 1 करोड़ रुपया बना सकता हूँ। ये चीज़ अभी आप नहीं सोच पा रहे हो, ठीक है। पहले आप सोचना शुरू करो, दिमाग में एग्जीक्यूट करो ये चीज़ को कि हाँ ठीक है, मैं बना सकता हूँ, ये पॉसिबल है, ईजी है। अगर मयंक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं आप में से ही एक लड़का हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब करोड़ों रुपया लेके आया था और मतलब पापा के पास पैसा था और मैं ये सब कर रहा हूँ अपने लाइफ में। मैंने ज़ीरो से, माइनस से स्टार्ट किया मेरे भाई। तो इमेजिन करो ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे मत सोचो, पहले पॉजिटिव सोचो। मुझे पता है पैसा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कितना गरीबी कितना ज़्यादा दुख वाला चीज़ होता है। वो फेज़ इतना अजीब होता है ना कि साला किसी से पैसा नहीं ले सकते हो, परिवार वाले फ़ोन नहीं उठाते हैं, कि जितने भी रिश्तेदार होते हैं ना, फ़ोन नहीं उठाएंगे आपका कि कहीं फ़ोन आया है, पैसा तो नहीं मांग रहा होगा। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल फेज़ होता है लाइफ में, गरीब होना, लेकिन आपको मेहनत करना है। एक ही लाइफ है, हर चीज़ को एंजॉय करो, सबको एक दिन निपटना है, निपट जाओगे एक दिन, तो क्यों ना फाइट करके निपटें। तो लड़ते रहो, एक ना एक दिन अच्छा ही होगा, और अच्छा नहीं होगा तो वो लाइफ ही क्या है, ठीक है। एक ही लाइफ है, आपको बस अच्छा एंडिंग बढ़िया करके मरना है भाई। सब अपने लाइफ का हीरो होता है, आपको आपके लाइफ का हीरो बनना है। तो देखते हैं, ये कैंडल अभी 9-10 मिनट में क्लोज होगा गाइस। मेरे हिसाब से तो गिरना चाहिए, देखते हैं अगर यहाँ पे, ओके चलो देखते हैं। ये कैंडल अगर क्लोज होता है ना, इस कैंडल के 50% को क्रॉस करके क्लोज करता है ना, बहुत तेज़ी से फॉल होगा, क्योंकि कुछ रिवर्सल यहाँ पे बाइंग ऑर्डर आया होगा। तो अगर गिरता है तो तेज़ी से गिरेगा, ठीक है। तो इस कैंडल का वेट करते हैं गाइस, ओके। हालांकि यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि ओवर बाइंग कंडीशन में गया था। चलो यहाँ पे एक शॉर्ट करते हैं गाइस गोल्ड में, ओके। गोल्ड में एक शॉर्ट करते हैं 10 लॉट गोल्ड,
सेल करेंगे। स्टॉप लॉस विल बी जस्ट कैंडल हाई $6-7,000 का एसएल जाएगा। रुक जाओ, थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। अगर थोड़ा ऊपर आता है ना इस कैंडल के थोड़ा ऊपर, तो फिर मैं यहाँ पे सेल करूँगा। ओके, स्टॉप लॉस सिर्फ एक कैंडल का होगा। ये मेरा पहला ट्रेड होगा, तो देखते हैं। यहाँ पे ओवर बाइंग हुआ है, ईएमएस ऊपर गया था, लोग यहाँ पे बुलिश होंगे, लेकिन मार्केट उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। तो मार्केट फिर से अगर गिर रहा है तो यहाँ पे ये वाले बायर्स, ठीक है, ये जो कैंडल में जो बायर्स एंटर किए ना, उनका स्टॉप लॉस जाएगा, तो तेज़ी से मार्केट रेड कैंडल बना सकता है। देखते हैं, रुक जाओ, मुझे बस सही प्राइस मिलने दो, तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ, या फिर छोटा छोटा लॉट करके ऐड कर सकते गाइस। विदाउट स्टॉप लॉस मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, 2-2 लॉट करके सिंगल 1 क्लिक फॉर्म ऐड कर देता हूँ, 2-2 लॉट करके सेल करते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रहेगा। माई स्टॉप लॉस विल बी अबव दिस कैंडल। ऊपर आता है तो मैं धीरे धीरे टोटल 10 लॉट गोल्ड का ऐड करेंगे टोटल, ठीक है। चलो 2 लॉट यहाँ पे भी ऐड किया, टोटल 4 लॉट अभी ऐड हुआ है। 10 लॉट ऐड करना है मुझे। एक बार सारे लोग लाइक कर देना गाइज स्ट्रीम को। कितनी बार दिल जीतोगे भाई? जितना बार मैं जीत सकता हूँ। लव फ्रॉम कोलकाता भैया, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। चलो देखते हैं, स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रहेगा, ठीक है। मैं थोड़ा 2-2 लॉट करके ऐड करूँगा इस पूरे जोन में। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस ट्रेड का लॉस बुक कर दूंगा, ठीक है। भाई आपका शादी कब होगा? कब चाहते हो भाई? कब चाहते हो मैं शादी करूं? लव यू गुरुजी, लव यू टू भाई, लव यू टू। स्ट्रीम के एंड में गिव अवे करेंगे, ठीक है। स्ट्रीम के एंड में एक बढ़िया सा गिव अवे करेंगे, क्योंकि बर्थडे था, मैंने बोला था कि कुछ लोगों को मैं फंडेड अकाउंट दूंगा, तो गिव अवे करेंगे, ठीक है। ओके, मैंने सेल किया है गाइस, ठीक है। मेरा प्लान है कि इस पूरे रेंज में मुझे शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस इस बॉक्स के ऊपर रहेगा। अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो फिर मैं एग्रेसिव यहाँ पे शॉर्ट में चला जाऊँगा। अगर थोड़ा बहुत ऊपर इधर टाइम वेस्ट करता है तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके 2-2 लॉट करके 10 लॉट ऐड करूँगा। अभी टोटल 4 लॉट यहाँ पे सेल किया हुआ है गोल्ड का। ओके, भाई मीटअप रखना। मीटअप तो भाई अब पॉसिबल नहीं है यार। मीटअप मैं कभी अगर ऑफलाइन कुछ भी इवेंट प्लान करूँगा तो फिर बताऊँगा, ठीक है। आई लव यू भाई, लव यू टू ब्रदर। बुगाटी कब आएगी भाई? मुझे मतलब मुझे शौक ही नहीं है मेरे भाई, सही बता रहा हूँ। मुझे शौक ही नहीं है ये बुगाटी बुगाटी ये सब चीज़ों का। मैं क्या बोलूँ अब। $1,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ठीक है। ओके, $1,300। मार्केट काफ़ी तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है। मुझे लगा था यहाँ पे इधर थोड़ा ऊपर आएगा तो मैं ऐड करूँगा 10 लॉट, बट 4 लॉट ही ऐड हो पाया। फिर भी देखते हैं कैंडल का साइकोलॉजी कैसा होता है। अभी $1,400-1,500 का भी प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट रहेगा एटलीस्ट $10,000 का। इस पूरे होल प्रोसेस में $10,000 प्लस प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। अगर उतना आता है देन या इट्स गुड, वी कैन क्लोज द डे। बाकी सारे लोग जल्दी से लाइक कर दो स्ट्रीम को गाइस। ओके, कैंडल तो काफ़ी सही क्लोज किया है। एक बार ट्रेडिंग वे पे देखते हैं क्या चल रहा है। ओके, कैंडल तो काफ़ी सही बनाया है। यहाँ पे एक क्विक स्कैल्प कर सकते हैं सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रख के। अब स्टॉप लॉस ना इस कैंडल के ऊपर रखेंगे, क्योंकि अगर अब इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मार्केट तेज़ी से निकल सकता है ऊपर की तरफ।
तो इट्स बेटर टू पुट स्टॉप लॉस अबव दिस कैंडल, दिस रेड कैंडल, 5 मिनट का कैंडल है ये। इनफैक्ट यहाँ पे 2 लॉट मैं और ऐड किया, टोटल 6 लॉट ऐड हो चुका है। मैक्सिमम 4 लॉट और ऐड करूँगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 4 लॉट। 2 लॉट इन बिटवीन यहाँ पे कहीं पे, और 2 लॉट अगर अगर मार्केट ऊपर आता है तो फिर मैं भी इधर कहीं पे 2 लॉट ऐड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। टोटल अभी 6 लॉट ऑफ गोल्ड मेरा शॉर्ट किया हुआ है। करेंटली $1800-1900 का भी प्रॉफिट चल रहा है। माई टारगेट इज़ टू मेक $10,000 इन दिस ट्रेड, ठीक है। भैया पॉडकास्ट देना एक, बिल्कुल दूंगा मेरे भाई, बिल्कुल मैं पॉडकास्ट एक करूंगा। मैं बस एक राइट टाइम का वेट करता हूँ कि जिस टाइम पे भी मैं पहला पॉडकास्ट दूँ ना अपने लाइफ का, रियली में वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होना चाहिए, ठीक है। कि एक मैं बिल्कुल एक ज़ीरो से एक सर्टेन लेवल पे, ऑलरेडी मैं आई एम एट दैट लेवल कि बिल्कुल मैं इंस्पायर कर सकता हूँ लोगों को, लेकिन फिर भी एक मेरे मन में जो इमेज है ना, एक नंबर है ना, वो देखते हैं कब होता है। तो मैं बिल्कुल पॉडकास्ट करूँगा। मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में वो चीज़ दिखे, ठीक है, वो पॉसिबल दिखे कि हाँ यार, मतलब अगर मयंक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। $2000 प्रॉफिट अभी $300 पे आ चुका है गाइस। एंड आई थिंक 15 मिनट के चार्ट पे क्या चल रहा है। ओके 15 मिनट चार्ट पे ये 2 मिनट में कैंडल क्लोज होगा, तो लेट्स वेट। ओके ये कैंडल तो रेड में क्लोज हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 2 मिनट में ये ग्रीन कहीं ना कहीं क्लोज होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ एट द पॉइंट वेयर इट कैन क्लोज इधर इन ग्रीन और रेड कैंडल, ठीक है। तो देखते हैं, बट अगर गिर जाता है तो अच्छी बात है, मेरा ऑलरेडी शॉर्ट किया हुआ है। बट ये कैंडल का क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये अपने पैटर्न को फॉलो करता है तो फिर जो मेरा ट्रेड है शॉर्ट साइड का वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर ये रेड कैंडल में क्लोज होता है तो दिस विल ब्रेक द पैटर्न, ठीक है, कि ये जो पैटर्न बनता हुआ आ रहा था ये थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, बट इट्स ओके। देखते हैं, ठीक है। टारगेट रहेगा $10,000 प्लस प्रॉफिट करना इस ट्रेड में। $1100 डन, 5 लॉट, क्या बात है यार। अब आप बस देखो ट्रेड को, ठीक है। अगर आपने कुछ भी प्रॉफिट कर लिया, जस्ट इंजॉय द ट्रेड, ठीक है। भैया फिरारी कब ली? काफ़ी टाइम से भाई, मैं मतलब नहीं डालता हूँ, मतलब काफ़ी टाइम से। लव फ्रॉम बर्धमान मेरे भाई, लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। मयंक भाई आप किस में ट्रेड करते हो? ठीक है, मैं 2-3 ब्रोकर यूज़ करता हूँ गाइस, लाइक दिस इज़ माय दुबई अकाउंट, ठीक है, एक्सनेस का है ये। इंडिया में मैं 2 यूज़ करता हूँ, एक तो कॉइन स्विच यूज़ करता हूँ, दूसरा डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करता हूँ, तो दोनों यूज़ करता हूँ मैं। ओके कैंडल मोस्ट प्रोबेबली ये 25 सेकंड में ये ग्रीन कलर का क्लोज होगा। लेट्स सी, अगर ग्रीन कलर में क्लोज होता है तो दैट विल बी गुड न्यूज़ फॉर अस, ठीक है। चलो, मैं बस पैटर्न को ब्रेक नहीं करता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ ये पैटर्न सेम रहे, जो चीज़ होता हुआ आ रहा है ना वो चीज़ यहाँ पे, अगर ये ग्रीन रहता है ना तो मज़ा आएगा, ठीक है। आई शो यू वन वेरी गुड थिंग। मार्केट अपने पास्ट, सॉरी सॉरी एकदम ऐसा क्लोज हुआ है भाई, मैं क्या करूं। चलो 2 लॉट और शॉर्ट करते हैं गाइस, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 लॉट और सेल कर दिया, आई थिंक हुआ क्या, हो गया ना। ओके ओके टोटल 8 लॉट हो चुका है, ठीक है। 2 लॉट और ऐड कर सकता हूँ मैं मैक्सिमम कहीं पे। स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, अगर इसके ऊपर जाता है देन आई विल क्लोज द डे। ओपन पोजीशन में अगर देखें तो एक इथेरियम मेरा शॉर्ट किया हुआ है जिसमें $1200-1300 का प्रॉफिट चल रहा है।
200 इथेरियम है और 8 लॉट अभी गोल्ड मैंने सेल किया है, ठीक है। बाकी देखते हैं, 2 लॉट और ऐड करते हैं। चलो टोटल 10 लॉट गोल्ड सेल किया हुआ है अभी। बहुत ही अच्छा प्राइस पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। अगर गिरता है, टोटल अभी 10 लॉट है गाइस, मतलब मैंने एवरेजिंग किया है इस पूरे जोन में 2-2 लॉट करके। अगर पॉसिबल होगा तो 2 लॉट और ऐड कर देंगे, कोई इशू नहीं है, मतलब ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं होगा। लेकिन एटलीस्ट इस पूरे होल प्रोसेस में जो प्रॉफिट आना चाहिए, अगर 2 लॉट और ऐड करता हूँ तो 14-15 हज़ार डॉलर के आसपास फिर टारगेट बढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, ठीक है, या फिर इसके आसपास भी आता है, देन आई विल क्लोज दिस ट्रेड। अदरवाइज़ क्या होगा कि मार्केट तो गिर रहा है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा गाइस। चलो देखते हैं, बट अगर फॉल करता है ना मज़ा आ जाएगा। अगर एटलीस्ट 4680 तक आता है ना, 4680, अगर यहाँ तक फॉल करता है तो हाउ मच मनी आई एम गोइंग टू मेक, फोर कितना है 4680, लगभग $30,000 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर यहाँ तक आता है 80 तक, तो अगर इस लेवल तक फॉल करता है गाइज तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आएगा, ओके, लगभग $30,000 के आसपास। स्टॉप लॉस कैंडल हाई का होगा 45 पिप्स के आसपास, और 80 तक अगर लेते हैं लगभग 300 पिप्स का टारगेट, ज़्यादा हो जाएगा, 200 का रखते हैं। 300 पिप्स मुझे भरोसा नहीं है गोल्ड पे धोखा हो जाएगा भाई चलो देखते हैं, अभी $1300-1400 का लॉस चल रहा है, बट यस वेट करते हैं। ये अभी ट्रेड है ऐसा कुछ। 28,000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं गाइस। एक बार सारे लोग लाइक कर देना स्ट्रीम को, ठीक है। कितना लाइक हुआ है देखते हैं थोड़ा। 10,500 लाइक्स है, जल्दी से 15,000 लाइक क्रॉस कर दो, ठीक है। 15,000 लाइक क्रॉस होना चाहिए आइडियली, तो 20,000 लाइक क्रॉस होना चाहिए, बट या इट्स ओके। जितने लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। अगर इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक करता है ना, बहुत तेज़ी से ऊपर निकल जाएगा, तो कोई भी गलती से भी होल्ड करने का ट्राई मत करना, कि मतलब अगर कोई सेल किए हो और आप होल्ड कर रहे हो इस कैंडल के ब्रेकआउट पे भी, तो आप थोड़ा गलती कर बैठोगे, लॉस हो सकता है कॉस्ट पे आ चुका है गाइस, ऑलमोस्ट $400 का लॉस चल रहा है अभी, ओके। कम ऑन गोल्ड, कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स गो, ओके। चलो फाइनली पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका है, ग्रीन में आ चुका है अभी, और देखते हैं अगर गिरता है तो बहुत ईजिली अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा। अगर 200 पिप्स पकड़ते हैं यहाँ पे, लगभग यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा दैट विल बी अराउंड 4690, 20,700 आएगा। चलो मैंने टारगेट स्टॉप यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। 230 पिप्स का है, लगभग 20-21 हज़ार डॉलर के आसपास प्रॉफिट आएगा। चलो कम ऑन गोल्ड, लेट्स गो मेरे भाई। आपकी स्ट्रेटजी अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझाओ। मैं पता है मेरे भाई, इतना अच्छे से आपको ट्रेड करके बताता हूँ ना, मतलब सोचो मेरा लाइव स्टार्ट किए हुए लगभग 30-35-40 मिनट हो गया। मैं जो भी करता हूँ एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, मेरा साइकोलॉजी क्या है, मेरा बायसनेस क्या है मार्केट में, तब जाके मैं कोई एक ट्रेड पंच करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे ही ट्रेड मार दिए बिना किसी सर पैर के। मैं एक एक चीज़ पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मेरे ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक है, मेरा बायसनेस क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ,
तब जाके मेरा एक ट्रेड पंच करता हूँ, ठीक है। मेरे सारे लाइव स्ट्रीम जाना, मैं जितना भी पीछे का लाइव स्ट्रीम किया हुआ है जाके चेक करो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप देखोगे तब तो उसको, इतना सारा फ्री का इतना अच्छा अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, जाके लाइव स्ट्रीम देखो। मैं एकदम बिल्कुल रॉ वीडियो है सारा, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का लाइव किया है मैंने यूट्यूब पे, उसको जाओ देखो सीखो। क्यों किसी को पैसा देते हो सीखने के लिए, जब मैं फ्री में इधर सिखाता हूँ आपको तो। और ये चीज़ करके तो कोई भी नहीं दिखाता ये चीज़ करके तो आपको कोई सिखा ही नहीं सकता है कि लाइव में जो भी हो, लॉस प्रॉफिट सब कुछ जो मतलब एकदम लाइव है, मतलब कोई अनफिल्टर्ड, मतलब कोई भी फिल्टर नहीं लगा हुआ। अगर इस ट्रेड में लॉस होगा तब भी अपलोड हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा तब तो अपलोड होगा ही। तो ऐसा है, मतलब कुछ भी फिल्टर नहीं लगा हुआ है। जो सीखोगे एकदम रॉ चीज़ें सीखोगे। और यही सेम चीज़ किया हुआ है सारे लाइव स्ट्रीम में। मेरा नाम ले लो भाई, सहदेव ट्रेडर। कैसे हो मेरे भाई सहदेव भाई कैसे हो भाई? फंडेड रूम में यूपीआई अवेलेबल कब होगा? यूपीआई अवेलेबल नहीं होगा गाइस, ठीक है। अगर आएगा तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट सेलिंग आना चाहिए, क्योंकि इस कैंडल का लिक्विडिटी यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। अगर मार्केट नीचे जाना शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से स्लिप हो जाएगा प्राइस, क्योंकि इस कैंडल में जिसने भी बाय किया है बहुत हैवी बाइंग हुआ है। तो अगर नीचे जाता है तो बहुत तेज़ी से जाएगा। अभी टोटल रनिंग प्रॉफिट इज़ $1500 फॉर गोल्ड ट्रेड एंड टोटल प्रॉफिट इज़ $2700, क्योंकि मेरा इथेरियम भी शॉर्ट किया हुआ है, उसमें लगभग $1300-1400 का भी प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी गोल्ड में क्या होता है। ओके कम ऑन दोस्त, ओके लेट्स गो। अगर ये गिरता है ना तो मतलब द मोस्ट स्ट्रेस फ्री ट्रेड एवर, मतलब इससे आराम बहुत अच्छा ट्रेड किया। लेकिन होता है ना कि ज़रा सा भी एक सेकंड के लिए भी स्ट्रेस नहीं आया इस ट्रेड में, ऐसा होगा अगर ये गिरता है तो। और अगर थोड़ा टाइम वेस्ट करके गिरता है तो भी अच्छा है, सीखने के लिए मिलेगा, देखते हैं। या फिर अगर रिवर्स होता है तो लॉस बुक करके क्लोज कर देंगे, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वन ट्रेड इनफ होता है। हर दिन आप प्रॉफिट करोगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैंने बोला था गाइज, एक किसी भाई ने पूछा था ना कमेंट सेक्शन में कि मैं भाई अच्छा ट्रेड और बुरा ट्रेड कैसे पता चलेगा। तो मैंने एकदम सिंपल से लैंग्वेज में जवाब दिया था कि जिस ट्रेड को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप अपने डायरी में पेन से लिख के कि ट्रेड का लॉजिक क्या था, सब कुछ उसका सारा डिटेल, रीज़न, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब कुछ अगर आप डिफाइन कर सकते हो अपने ट्रेड को तो वो अच्छा ट्रेड होता है। वो मैटर ही नहीं करता है कि आप उस ट्रेड में लॉस किए हो या फिर प्रॉफिट किए हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप हर, जैसे इस ट्रेड को मैं लिख सकता हूँ, मतलब मैं कहीं पे भी लिख सकता हूँ, कल भी पूछोगे ना तो मैं बता दूंगा कि ये ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक था, क्योंकि मुझे याद रहता है। अब इतना मैं आधा घंटा इस ट्रेड को एक्सप्लेन किया हूँ ट्रेड लेने से पहले, तो इसमें लॉस होगा चाहे प्रॉफिट होगा, मैं हर चीज़ को लिख सकता हूँ कहीं पे भी। आप परसों भी पूछोगे मुझे याद रहेगा कि हाँ ठीक है, परसों वाला ट्रेड मैंने किस लॉजिक पे लिया था। तो ये फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि इसमें मेरा लॉस हुआ या फिर प्रॉफिट हुआ, यही मैटर करेगा कि हाँ दैट मैंने वो एक अच्छा ट्रेड किया था लेकिन उस ट्रेड में लॉस हुआ था, ये चीज़ होगा। $2300 का भी प्रॉफिट चल रहा है, ओके। $2400 अगर गिरता है तो काफ़ी फास्ट फॉल करेगा एंड $3000 प्रॉफिट क्रॉस हो चुका है गाइस। टोटल इस ट्रेड में $21,000 का प्रॉफिट होगा अगर गिरता है तो। $3200, ओके कम ऑन, क्या बात है, $3700 गाइस। पंजाब आना बिल्कुल आऊँगा भाई, ओके। $4600 का $5000 क्रॉस हो चुका है, क्या बात है। $5100, कितना प्यारा ट्रेड है। चलो देखते हैं अगर ये कंटिन्यू करता है सेलिंग, मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से गिर रहा है, इस कैंडल का लिक्विडिटी आएगा तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से फॉल करेगा।
तो मोस्ट प्रोबेबली इन दिस ट्रेड आई एम गोइंग टू मेक अराउंड $21,000, ठीक है। बाकी देखते हैं, कुछ भी प्री सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, फॉलो द प्रोसेस। मे बी ये यहाँ से रिवर्स हो जाए और मुझे लॉस बुक करना पड़े, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई एम वेरी लाइक मैं, मेरे लिए हर दिन का काम है ये। टोटल रनिंग प्रॉफिट इज $6,500। काफ़ी अच्छा ट्रेड चल रहा है, देखते हैं। ओके, $8,000 क्रॉस हो चुका है गाइस प्रॉफिट। दादा दुनिया से ज़्यादा आपसे सीखा सीखा है। अरे भाई, थैंक यू सो मच भाई। पता है, यही सब चीज़ मुझे इतना मोटिवेट करता है ना हर चीज़ करने के लिए। मैं कुछ भी करता हूँ ना, मैं बस बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ कि यार मतलब लोग ऐसे सोचते हैं, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। भैया आपका नज़ारा क्या है, आपका नज़र हमेशा ट्रेंड पर ही क्यों जा रहा है भैया? क्योंकि मैं ट्रेंड ट्रेडर हूँ। मैं कोई मतलब ऐसा होता है ना, ज़्यादा उड़ता तीर लेने वाला नहीं कि मार्केट गिर रहा है मैं बाय किए जा रहा हूँ, वो फालतू चीज़। मेरे पास टाइम नहीं है उन सब चीज़ों के लिए। अगर मुझे मेरा बायसनेस बोलता है मुझे सेल करना है और मार्केट बाइंग में जा रहा है, तो मैं मार्केट से ही आउट रहता हूँ। मैं देखता ही नहीं हूँ, बाहर में जाए मार्केट, क्यों देखना है? मेरे हिसाब से मार्केट ही नहीं चल रहा है तो लेट इट बी। जब आएगा मेरे हिसाब से मैं देख लूँगा उस टाइम पे। तो वो चीज़ एक आइडियल तरीका होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, अभी लगभग टोटल प्रॉफिट $7,500 चल रहा है। ओके, $8,000, कम ऑन। अगर तेज़ी से गिरता है ना गाइस, तो फिर मज़ा आ जाएगा। 2 पोजीशन रनिंग है गाइस, एक गोल्ड का और एक इथेरियम का। इथेरियम 200 लॉट सेल किया हुआ है और गोल्ड 10 लॉट सेल किया हुआ है। गोल्ड में $6,400 के आसपास प्रॉफिट है और इथेरियम में $1,600-1,700 का भी प्रॉफिट है। किस में ट्रेड चल रही है भाई? दो चीज़ में ट्रेड चल रही है भाई, गोल्ड में और इथेरियम में। क्या लगता है आज इसमें टारगेट? चलो एक एक पोल करते हैं। 29,000 लोग देख रहे हैं गाइस, तो स्वागत है आप सभी का। चलो पोल करते हैं, एक टारगेट आएगा या नहीं, यस और नो, ठीक है। चलो जवाब दो, जवाब दो दिल से। लव यू भाई, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू भाई। लखनऊ आओ। मैं अपने गांव 2 साल से नहीं गया हूँ भाई। इमेजिन करो, मैं 2 से 2.5 साल से नहीं गया हूँ, मैं अपने गांव नहीं गया हूँ। छूट जाता है यार सब कुछ। 100% टारगेट आएगा, चलो देखते हैं। आएगा तो आपके मयंक भाई का आज $20,000 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा। $5,000 प्रॉफिट रनिंग, क्या बात है भाई सार्थक भाई, वेरी गुड। कितने लोग आप लोग मुझे मतलब बिहार से और यूपी से देखते हो? कितने लोग हो? ठीक है, क्योंकि वो है मेरा रीजनल एरिया, मतलब मेरा वो अपना जगह है, ठीक है। वहीं से सारा चीज़ ये सब स्पार्क आया है। और वेस्ट बंगाल से, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग लाइफ में शुरू किया था वेस्ट बंगाल से, ठीक है। क्योंकि कॉलेज गया था तो मेरा कॉलेज एकदम घटिया सा घटिया नहीं, मतलब अच्छा था, Tier 3 कॉलेज था। अब घटिया इन टर्म ऑफ प्लेसमेंट था, ठीक है, कि वहाँ जॉब कितना लगता है। कैंडल तो काफ़ी सही बनाया गाइस, ठीक है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे ला सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, बट आई पुट स्टॉप लॉस, ठीक है, जहाँ पे है वहीं पे रहने देते हैं। नो छेड़छाड़। भाई बहुत सारे लोग हैं भाई। अच्छा, बिहार में कहाँ कहाँ से हो? जगह का नाम लिखना, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ बिहार के सारे जगह का नाम जानता हूँ। मतलब छोटा से छोटा $7,000-8,000 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस, ठीक है। टोटल प्रॉफिट इज अराउंड $8,000-9,000, ओके, $8,500। चलो देखते हैं, टारगेट आएगा, नहीं तो स्टॉप लॉस जाएगा।
चलो, लखीसराय, अरे भाई, बाढ़, भाई मेरा इलाका है ये सब। $8,400, कम ऑन। टोटल प्रॉफिट इज $9,000। वेरी गुड ट्रेड, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। देखते हैं कहाँ तक ये ट्रेड पहुँचता है। ओके, $9,000 क्रॉस हो चुका है गाइज, सिर्फ ये गोल्ड का ट्रेड। और टोटल देखते हैं अभी, अगर अगर प्रीवियस लो ब्रेक करता है डायरेक्ट टारगेट आएगा 9,500, $11,000। ओ भाई, $12,000, 13, 14,000, 15,000। ओ भाई, $15,000 प्रॉफिट चल रहा है गाइस अभी। इंटरनेट को क्या हो गया भाई? अरे यार, $15,000 प्रॉफिट चल रहा था गाइस। अगर प्रीवियस बॉटम से अगर रिजेक्शन आता है ना तो बुरा हो जाएगा। टोटल मैक्सिमम $15,000 का प्रॉफिट देखा है मैंने। अभी इस ट्रेड में एक भी पैसे का रिस्क नहीं लूँगा। अगर ये ज़ीरो पे आता है ना तो बुरा हो जाएगा, ठीक है। बट आई होल्ड दिस ट्रेड, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छा गिर रहा है। 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, अभी लगभग 13-14 हज़ार डॉलर का भी प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट $16,000 का चल रहा है, ठीक है। टारगेट पे ही निकलेंगे, टारगेट $21,000 का है, ठीक है। अभी 14-15 हज़ार डॉलर का भी प्रॉफिट चल रहा है। किसी को डर लग रहा है, यू कैन बुक योर प्रॉफिट एंड गुड नाइट बोल के सो जाओ। आई थिंक मुझे भी प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए यार, यहाँ से कहीं सपोर्ट ना ले ले। चलो बुक कर लेते गाइस, क्योंकि ये $12,000 के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। ये यहाँ से बॉटम से लगभग 160 पिप्स के आसपास, मैक्सिमम एक 180 पिप्स के आसपास फॉल किया था। मैंने बुक कर लिया। काफ़ी अच्छा ट्रेड था। मैं नहीं चाहता कि 10-11 लाख का प्रॉफिट आपका ऐसे रिवर्स हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मे बी ये फॉल कर सकता है, डोंट नो, लेकिन काफ़ी अच्छा ट्रेड था, मतलब इजी ट्रेड था। 10-11 लाख बहुत ही इजी मनी था इसमें। मैंने बुक कर लिया। आप लोग अपना बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ क्या चल रहा है। जगह का नाम अब मत बताओ, ठीक है, कैसा ट्रेड रहा ये बताओ। थैंक यू भाई, वेलकम वेलकम मेरे मेरे भाई। अगर ये ब्रेक किया और बहुत बड़ा ब्रेक किया ना भाई, बहुत दुख होगा। मैक्सिमम $15,000 का मैंने प्रॉफिट देखा था। इथेरियम का ट्रेड, इथेरियम अभी प्रॉफिट में चल रहा है गाइस। $1,500-$1,600 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अगर किसी ने प्रॉफिट नहीं बुक किया देन जस्ट होल्ड योर ट्रेड, ठीक है। $180, वेरी गुड। एक मैंने कॉइन स्विच में भी ट्रेड लिया था, सिंपल ट्रेड था। क्या हो गया? ओके, आई थिंक मैंने क्लोज कर दिया था गाइस। गोल्ड में भी ट्रेड कर सकते हो कॉइन स्विच में। चलो एक ऐसे ही डेमो ट्रेड करके दिखाते हैं, मतलब ओरिजिनल है ये, डेमो ट्रेड नहीं है। ओके, एक सेकंड रुक जाओ गाइस, रुक जाओ एक सेकंड, वेट। मैं थोड़ा स्क्रीन हाइड करता हूँ। ओके, चलो अभी मैंने लॉगिन कर लिया है। मैं इसमें एक एक सिंपल सा आपको ना गोल्ड में भी ट्रेड करके दिखाता हूँ। इतना मस्त ट्रेड होता है। ये कॉइन स्विच का अकाउंट है मेरा, और जैसे सपोज़ मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। ओके, मार्केट में सेल हो चुका है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे डालते हैं 15,000 इंडियन रुपीज़ का। दिस इज़ FIU रजिस्टर, और गोल्ड में आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। इट्स गुड, काफ़ी अच्छा है। टारगेट 30,000 रुपीज़ का रखते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा पैसा है नहीं मेरे पास, 6-7-8 लाख इसमें डाला हुआ है। तो अगर किसी को FIU रजिस्टर में करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइन स्विच का मिल जाएगा। इसमें गोल्ड, सिल्वर सब ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बिटकॉइन, इथेरियम, एवरीथिंग। जैसे सिल्वर ट्रेड करना है ना, ये FIU रजिस्टर है गाइस, ठीक है। सी सिल्वर भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो इथेरियम, एवरीथिंग काफ़ी अच्छा है। तो रहने देते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। काफ़ी अच्छा गोल्ड गिर रहा है, अगर किसी का है तो सही है। गिव अवे, ओके ओके, गिव अवे करते हैं गाइस। एक सेकंड रुक जाओ। गिव अवे के लिए मैं, ठीक है, मैं क्या करूँगा कि एक गूगल फॉर्म भेजता हूँ, उसमें सिर्फ नाम और नंबर भर देना, ठीक है। गूगल फॉर्म एक मिनट में बना के भेजता हूँ, और उसमें मैं चैट GPT को भेजूँगा, बोलूँगा 10 लोगों को शॉर्ट करके उसका नाम मुझे सेंड कर दो। तो बस 2 मिनट वेट करो, ठीक है, एक सेकेंड।
एक सेकंड वेट करो गाइस, वेट करो। अभी अभी मैंने टीम को बोला है भाई, रुक जाओ 2 मिनट। गूगल फॉर्म आता है, मैं डालूंगा 100 के का कितना, 10 करें, 15 करें या 20 करें, बताओ कितना गिव अवे चाहते हो आप लोग, तो वो गिव अवे कर देंगे। आराम से ट्रेड करना, अगर आपका किस्मत अच्छा रहा, बढ़िया से ट्रेड करोगे डिसिप्लिन वे में, तो क्या पता आप 100 कैसे बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो। गोल्ड काफ़ी अच्छा गिर रहा है गाइस। अगर मैं होल्ड किया रहता तो अभी 16-17 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट चल रहा होता। चलो ठीक है, इट्स गुड, जो भी प्रॉफिट बुक करते हो अच्छा ही होता है। बोल रहे बोल रहे हैं 50 भाई। क्या क्या चाहते हो भाई जीवन में, क्या मतलब मेरे से क्या उम्मीद है आपको, मतलब क्या चाहते हो? ठीक है, मुझे एक बार खुल के बता दो। गोल्ड और भी गिर रहेगा इस, मैंने ये क्या बोला था, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे अगला 1 घंटा मार्केट गिरेगा। गोल्ड क्या हुआ, गिर रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्शन, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं एनालिसिस। अभी ये 37 मिनट बचा हुआ है, क्या पता ये और भी गिर जाए, मैं लालच नहीं करूँगा, लेकिन हाँ एट्स जो मेरा एनालिसिस था कि मार्केट गिरेगा और मैं अगले 1 घंटे के लिए सेल करूँगा, वो यहाँ पे करेक्ट है। और इनफैक्ट मैंने यहाँ पे पैसा भी बनाया है, और क्या चाहिए जीवन में। चलो यूएस ऑयल देखते हैं। यूएस ऑयल काफ़ी ऊपर भाग रहा है, थोड़ा एनालिसिस करते हैं जब तक गूगल फॉर्म नहीं आता है। यूएस ऑयल आई थिंक क्या चल कह रहा है भाई, यूएस ऑयल में क्या चल रहा है। आई थिंक यूएस ऑयल गिर सकता है गाइस। ठीक है, मुझे नहीं लगता ये बाइंग सस्टेनेबल बाइंग है। एक चैनल में, नॉर्मल चैनल में मूव कर रहा है। अगर मार्केट इस वाइट लाइन के नीचे आता है ना, इसके नीचे आता है ना, मैं यूएस ऑयल को शॉर्ट करूँगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक भी रेड कैंडल बना, मैं उसको शॉर्ट करूँगा यूएस ऑयल को। सिल्वर को देखते हैं। सिल्वर भाई, सिल्वर में एक स्विंग ट्रेड करने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। 4 घंटे के चार्ट पे सी दिस कैंडल हाई पे यहाँ पे एक छोटा सा अगर स्टॉप लॉस रख के करें, ठीक है, ऐसे करके, मतलब पिछले सारे कितने सारे लाइव स्ट्रीम से लगातार बैक टू बैक प्रॉफिट करते हुए आए। ठीक है, जाके मेरे सारे लाइव स्ट्रीम देखना, बैक टू बैक हर दिन प्रॉफिट हुआ है। तो ये यहाँ से एक अच्छा फॉल आ सकता है प्रीवियस बॉटम तक। ठीक है, सिल्वर में। और बिटकॉइन देखते हैं गाइस। बिटकॉइन ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम इट इज़ साइडवेज, साइडवेज है बट गिर सकता है, दिस कैन फॉल। मेरा इथेरियम सेल किया हुआ है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ इथेरियम का ट्रेड। इथेरियम एकदम बदतमीज़ हो गया भाई। 20 करेंगे, ठीक है, 20 करेंगे, 100 के का। अदरवाइज़ मैं अमाउंट कम कर दूंगा, नंबर बढ़ा दूंगा। ठीक है, जैसे अभी चलो 2 ऑप्शन देते हैं, अब थोड़ा मैं गेम खेलूंगा। अभी आपने खेला, मैं खेलूंगा। बहुत पाप लगेगा भाई मेरे को। 100 का 20 अकाउंट, ठीक है। या 50 का 40 अकाउंट, या 20 क्या है, 25 के रहता है ना, मैं नहीं जानता हूँ। 25 का 80 अकाउंट। मैं पोल में डालूंगा, पोल में आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, 25 का 80। और दूसरा होता है कैटेगरी 10 का
इसको रफ फिगर 200 कर देते हैं, ठीक है। चलो अब मैं सेम चीज़ को मैं पोल में डालता हूँ, जिसका ज़्यादा आएगा वो चीज़ मैं टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। चलो एंड पोल करते हैं, तुरंत पोल में जवाब देना, ठीक है। स्टार्ट अ पोल, मैं नया पोल करता हूँ, सेलेक्ट विच वन, चलो जल्दी से पोल में करो गाइस, ठीक है। पोल में बताओ, तब तक मैं एनालिसिस करता हूँ। जिसमें ज़्यादा आएगा, जिसमें जिसमें ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पोल आएगा, मैं वो चीज़ कर दूंगा, ठीक है। मेरा बर्थडे था 14 तारीख को, इस वजह से मुझे लगा चलो क्यों ना आप लोग जितने भी मेरे प्यारे ऑडियंस हो उनको थोड़ा कुछ अच्छा सा गिफ्ट किया जाए। तो मुझे लगा ट्रेडिंग अकाउंट देने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं दे सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। गूगल फॉर्म अभी जस्ट मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, वो फिल करना, मैं चैट जीपीटी को भेजूंगा, बोलूँगा जो भी सेलेक्ट करोगे आप लोग ऑप्शन। अभी तो 10K का 200 अकाउंट में सबसे ज़्यादा पोल है, तो मतलब मे बी 200 लोगों को गिव अवे कर दूंगा 10-10 हज़ार डॉलर का अकाउंट, ठीक है। देख लेते हैं आया कि नहीं पोल। ओके गूगल फॉर्म आ गया, मैं डालता हूँ गाइस, वेट। टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, ओके। रुक जाओ, टेलीग्राम चैनल मेरा किधर है, एक सेकेंड वेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है गाइस, रुक जाओ लिंक डालता हूँ, वहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, एक सेकेंड वेट। कहाँ चला गया यार मेरा टेलीग्राम चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ओके। मैं यहाँ पे पिन भी कर देता हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लेना। मेरा कोई भी पेड ग्रुप नहीं है गाइस, कोई भी टेलीग्राम चैनल पे पेड ग्रुप नहीं है। तो अगर मेरे नाम से कोई भी आपसे पैसा मांगता है तो वो एकदम बिल्कुल फ्रॉड होगा, तो मत करना, ठीक है। मैंने एक पिन कर दिया है, ओके टेलीग्राम चैनल, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल फ्री का है, कुछ भी पेड नहीं है। मैं अभी तुरंत फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसमें भर देना, ठीक है। मैं कल अनाउंस कर दूंगा। सबसे ज़्यादा 10,000 का मतलब 200 लोगों को गिव अवे कर दूंगा, ठीक है। 200 लोगों में ज़्यादा लोगों को मिल जाएगा, अच्छी बात है। अदरवाइज़ 1 लाख डॉलर वाले का 10 लोगों को ही मिलता, तो वो अनफेयर हो जाता। मैं गूगल फॉर्म डाल रहा हूँ, वेट। कहाँ से होता है भाई, चलो गाइज मैंने गूगल फॉर्म भेज दिया है, ठीक है। इसको भर देना, सिंपल है, नाम नंबर ईमेल भरना है, ठीक है। 200 लोगों को $10,000 का अकाउंट गिव अवे कल तक मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कल सेलेक्ट कर लूँगा और मैं टीम से पूछ लूँगा कितना देर लगेगा इनको असाइन करने में, ओके। तो भर दो, ठीक है, एकदम बिल्कुल। मैं चैट जीपीटी को बोलूँगा, मैं इन अपने साइड से एक को भी नहीं सेलेक्ट करूँगा, चैट जीपीटी को बोलूँगा कि भाई इस पूरे फॉर्म में से 200 लोगों को सेलेक्ट करके दे दो, जो भी है नाम नंबर ईमेल फ़ोन नंबर ये है, ठीक है। तो वो चीज़ ये कर दूँगा।
ओके, आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा लाइव स्ट्रीम। ठीक है, एक ट्रेड मेरा इथेरियम का चल रहा है, मैंने सेल कर रखा है। ये मैंने गोल्ड सेल किया था, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, लगभग 180 पिप्स के आसपास फॉल किया था। काफ़ी अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट, $12,000 आई थिंक प्रॉफिट हुआ है। मैक्सिमम इसमें $15,000-16,000 का प्रॉफिट आया था, बट इट्स ओके। इसमें रिस्क उतना ज़्यादा नहीं था, $6,000-8,000 का था, तो 1:2 से ज़्यादा इस ट्रेड में मैंने बुक कर लिया। और बहुत ही अच्छा लॉजिक पे ये ट्रेड था, ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न था। मैंने इस ट्रेड को एक्सप्लेन भी किया था, तो आप जाके अच्छे से देख लेना। ओके, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप पुराने हो तो जाते जाते लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करना आप लोगों की जिम्मेदारी है भाई। ठीक है, 16,800 लाइक है, कम से कम 20,000 तो कर दो नालायक। 3,000 लाइक कंप्लीट कर दो, ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर दो 20,000 लाइक। और मिलते हैं कल, ठीक है। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे। कल जो भी जितने भी विनर होंगे उनको अकाउंट असाइन हो जाएगा, ठीक है। मैं उसका एक इंस्टाग्राम पे, अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाल दूंगा, ठीक है, जितने भी यूज़र को सिलेक्ट करूँगा, तो इंस्टाग्राम पे देख लेना कल। चलो बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे, गुड नाइट। लिंक नोट वर्किंग क्यों भाई? क्यों हो गया क्रैश्ड? लिंक क्रैश हो गया क्या भाई? रुक जाओ, मैं क्या बोलूं यार, क्या बोलूं मैं पूछ रहा हूँ, रुक जाओ। भाई क्या करूं मैं? इसी तरह मैंने जिस दिन फर्स्ट टाइम फंडेड रूम का लिंक डाला, साइट क्रैश हो गया भाई, पेमेंट साइट क्रैश हो गया था। मैंने पूछा है, वेट कर लो, लिंक नोट वर्किंग, तो दोबारा दे देंगे, ठीक है, दोबारा दे दूंगा। मैं खुद भी एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, इतना ओके। अनयूजुअल ट्रैफिक फ्रॉम योर कंप्यूटर नेटवर्क, दिस पेज चेक्स, ओके। अरे यार, इतना इतना ज़्यादा, मतलब लोगों ने एक साथ किया है ना, क्रैश हो गया ये। मैं क्या करूं भाई, मतलब क्या किया जा सकता है? मैं मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है। रुक जाओ, मैं दोबारा से सेंड करता हूँ मेरे भाई, अब क्या करें, अनयूजुअल ट्रैफिक के वजह से ये क्रैश हो गया, ठीक है। ये पेज अचानक से 20-30 हज़ार लोग लैंड होंगे कहीं पे, तो क्या होगा बताओ। मैंने टीम को बोला है, एक सेकेंड, लिंक वाज वर्किंग, क्रैश हो गया, आई एम सेंडिंग अ टैली, ओके ठीक है, सेंड कर दो। मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ गाइस। बहुत ही अनयूजुअल ट्रैफिक था, 30,000 लोग डायरेक्ट एक जगह पे लैंड हो गए, तो गूगल फॉर्म क्रैश हो गया। मैं दूसरा सेंड करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँ यार, अब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है कि क्रैश हो गया भाई, गूगल लिंक क्रैश हो गया तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ बताओ। अच्छा था प्रॉफिट बुक कर लिया, नहीं तो अभी प्रॉफिट कम जाता। सबमिटेड, ओके। चलो अगर अभी चल रहा है तो बढ़िया है, लिंक वर्किंग। चलो अभी अभी चल रहा है, बहुत सारे लोगों का आ गया, ठीक है, वर्किंग। चलो गुड गुड गुड, चलो अभी सही है ना, भर दो उसको, ओके अभी सही चल रहा है, तो देख लेते हैं। चलो बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे, गुड नाइट। बहुत मज़ा आया एकदम, मैं लाइव आता हूँ दिल खुश हो जाता है, पता नहीं इतना अच्छा फील होता है, मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो सारे लोग उसमें सबमिट कर देना, और मैं किसी को भी मैनुअली ऐसे नहीं पिक करूँगा, रैंडम 200 लोगों को सेलेक्ट करके उनको, आपको अकाउंट असाइन हो जाएगा, ठीक है। आपके ईमेल आईडी पे आपको मैसेज चला जाएगा, तो बिल्कुल इधर उधर मत भटकना कि ये वो, कुछ नहीं करना है। अब आपका किस्मत में रहेगा तो आपके मेल पे आ जाएगा। चलो बाय एवरीवन, 19,300 लाइक हो चुका है, 700 लाइक और बचा हुआ है, हो ही जाएगा। चलो ठीक है, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल। अगर नहीं, फिर से नहीं काम कर रहा है क्या भाई?
चलो एक टेलीफॉर्म भी भेज देता हूँ, रुक जाओ। चलो इसको भर देना, दोनों में से सेलेक्ट कर लेंगे 100 यूज़र, ठीक है, इसको भर दो। टेलीफॉर्म भेज देता हूँ, ये क्रैश नहीं होगा, ठीक है। गूगल फॉर्म अनयूजुअल ट्रैफिक होता है तो इसमें, चलो ये मैंने टेलीफॉर्म भेज दिया है तो इसको भर दो। ये मैंने भेज दिया है, सेम टेलीग्राम चैनल पे भेजा है तो उसको जाके भर दो। ओके, चलो बाय एवरीवन। ये क्रैश नहीं होगा, ये एकदम बिल्कुल फ्रेश है बिल्कुल, तो इसको कर देना। चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, राधे राधे।